हालेलुया। परमेश्वर नाम को महिमा हो। हम रोज़ प्रार्थना का 7वां दिन आज हम प्रभु के चरणों में हैं। कितने लोग उपवास में है करके मैं नहीं पूछता हूँ, पूछे तो भी मुझे शर्म आएगा, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा। मैं तो उपवास में हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी परमेश्वर की कृपा है। हमें बहुत सारी मंडली में ये वैकेशन शुरू होने के बाद, वैकेशन जैसे शुरू हो जाएगा सारा विश्वास लोग वैकेशन के लिए चला जाएगा, साथ ही पास्टर भी कलीसिया बंद करके चले जाते, ऐसा मैंने देखा। पर प्रभु की कृपा है, हमारा वैकेशन शुरू होता कम से कम आधा तो रहता है, ये पक्का। 50% चले जाते हैं पर 50% कम से कम प्रेज चले रहते हैं। आमीन। इस बात तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज चलो, बाकी मंडली में ऐसा नहीं होता है। प्रेज चलो, बाकी मंडली में स्पेशली मुंबई मंडली में मैक्सिमम हमें ताला लगा के 2 महीने के लिए पास्टर लोग भी चले जाते हैं, विश्वासी लोग भी चले जाते हैं। एनीवे, परंतु इस मिनिस्ट्री के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज लॉर्ड। कुछ लोग वास्तव में आज प्रभु के चरणों में कम से कम 50% हमें आज यहाँ हैं। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज लॉर्ड। आमीन। हम आज के चिंता के लिए एक वचन पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का 28 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब एक्ट्स चैप्टर 20 आमीन 28। इसीलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराए है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया के रखवाली की करो। चलो, परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। आमीन। कलीसिया की मूल्यता, कलीसिया की वैल्यू, द चर्च, कलीसिया की वैल्यू, मूल्यता क्या है करके वास्तव में बहुत सारे लोग अज्ञता में हैं। अगर अज्ञता नहीं तो भी कौन सी बातों के लिए मुझे कलीसिया में जाना है, ये बात किसी को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। मैं सैटरडे मुरबाड मंडली में कोई प्रभु का दास का द्वारा वचन सुनने का समय कलीसिया ने श्रद्धा से प्रार्थना की पत्रस को छुटकारा मिलने के लिए। कलीसिया श्रद्धा से प्रार्थना किया करके हम उधर पढ़ते हैं प्रेरितों की 12 अध्याय में। इसका मतलब है कलीसिया को वहां तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप आएगा संडे, कुछ देर बैठेगा, आराधना करेगा, हम स्तुति करेगा, जो देने का दे देगा, उसके बाद आप चले जाएगा, फिर खा पी के रहेगा, फिर नष्टे आ जाएगा, ये बात आप करते रहेगा। परंतु कौन सी बातों के लिए मुझे कलीसिया में जाना है, कलीसिया में जाके मुझे वास्तव में क्या करना है। हम अभी क्या करते कलीसिया में आके, हम आते हैं कलीसिया में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जो देने के देते हैं, उसके बाद हम प्रेज़ लॉर्ड धन्यवाद के साथ चले जाते हैं, दूसरे दिन आ जाते हैं। परंतु इसमें आपने क्या पाया है? आप पाने के लिए आए क्या लेने के लिए आते? दोनों अलग है। पाने के लिए आना, लेने के लिए आना, दोनों अलग है। आपकी अवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ मालूम नहीं है। प्रेज़ चलो, आप किस बातों के लिए कलीसिया में आते हैं? छोटी सी एग्जांपल बोले तो, आप हर एक व्यक्ति काम पे जाते कि नहीं? कुछ लोग कंपनी में जाते, कोई ऑफिस में जाते, कोई और कुछ काम के लिए जाते। उधर जाते आप क्या करते हैं? आप अपना काम करते हैं, वो जो काम दिया वो करते। ऐसा नहीं है आपका विषय उधर आप बोलते जा रहे, ऐसा तो नहीं ना। कंपनी में जाते, कंपनी वालों को बोलते हैं मेरा पापा ऐसा है, मेरा मम्मी ऐसा है, मेरा बहन ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा। ये अगर बोलते रहे तो वो मैनेजर क्या करेगा?
मैंने ज्यादा कुछ नहीं करेगा, ताना से एक साइकाट्री को मंगाएगा, एक पागल डॉक्टर को बुलाएगा। हमारे डॉक्टर साहब को नहीं बुलाएगा, हमारा डॉक्टर साहब इधर बैठे, वो पागल का नहीं है, पूरी ट्रीटमेंट है तो दे सकते हैं इमरजेंसी में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप बातों में कंपनी की बात करने से बढ़कर आप अपनी बात उधर चला रहे। इधर भी आके आप क्या करते, आप आपका ही बात तो बोलते ना, हमारे बेटी की शादी होने दो, हमारा बेटा का शादी होने दो, हमारा बच्चा का नौकरी चाहिए, हमारा वो चाहिए चाहिए, हमको घर चाहिए, हमारा ये चाहिए वो चाहिए, यही बोलते जा रहे ना। ये बोलने के लिए, ये मांगने के लिए आपके इधर आना जरूरी है क्या? आपका पति का ट्रांसफर चाहिए, आपका पति की नौकरी इधर रहना चाहिए, अगर ये होना है आपको चर्च में आना जरूरी है क्या? अब तक हम समझा नहीं है वास्तव में हमें कलीसिया की क्या जरूरत है, कलीसिया में क्यों जा रहे हम। कलीसिया वास्तव में अंधा हो चुका है, कलीसिया वास्तव में आपंग हो चुका है। आपंग है, थोड़ा बहुत जीवन है पर कुछ कर नहीं सकते। इस तरीके से बात तो परमेश्वर की मंडली हो चुका है। आपको समझने कलीसिया में आके आप क्या पाते हैं, वो बातों में क्या लेने के लिए आप आते हैं, आप लेने के लिए आते हैं। अभी देखना कलीसिया खत्म होने के बाद सब लोग लाइन में रहेगा, पाटे जी हमारा इधर भी दर्द, हमारे इधर भी दर्द, हमारा उधर दर्द, हमारा वो दर्द, हमारे ये दर्द, ये करते रहेगा। खाना खा के 7 दिन हो गया, मैं खाना अभी तक खाया नहीं, 7 दिन हो गया आज। भाई चलो स्तोत्र, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आमीन। कोई दर्द भी नहीं है, इसका मतलब दर्द है ही नहीं क्या? दर्द है, प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम है, 2 दिन में छाती में दर्द था, पर आपको बोला मैंने। हम ये समझ रहे कलीसिया की क्या जरूरत है, हमें कलीसिया वास्तव में हम क्या पाने के लिए आते हैं, आज ये समझ के आज आपको जाना है। ऐसा है तो कल से हमारा उपवास प्रार्थना कुछ अलग बातों के लिए होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सीधा ट्रैक में चलेगा, सीधा ट्रैक में। यीशु मसीह वास्तव में कलीसिया पैदा करने के लिए यीशु मसीह को वास्तव में अपना खुद का जीवन देना पड़ा। ये बात हम पढ़ा है, यही पढ़ा है। खुद का जीवन देख के कलीसिया को उन्होंने मोहन लिया, हमें मोहन लिया, हमें खरीदा खुद के जीवन देके। इसका मतलब यीशु मसीह को ये सब करने की क्या जरूरत था? जरूरत यही था वास्तव में परमेश्वर ने प्रेज़ द लॉर्ड हमें आदम को अपना वाटिका में प्रेज़ रखा था। परमेश्वर ने आदम को अपनी छाया में, अपनी समानता में बना के रखने के समय आदम पापी नहीं था, आदम परमेश्वर का जैसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आदम और हव्वा दोनों परमेश्वर की महिमा का वस्त्र पहनता था। जो परमेश्वर पहनते हैं महिमा का वस्त्र, यही वस्त्र था वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आदम का और हव्वा का वस्त्र। ये वस्त्र पहनने के कारण उनकी नंगापन पता नहीं चलता था। ये दोनों नंगा, कपड़ा बदन में नहीं था, पर उनको दोनों को मालूम नहीं था हमारे शरीर में कपड़ा नहीं है कर, क्योंकि परमेश्वर पहना हुआ वस्त्र अपने बच्चों को भी दे दी, जिसको हम कहता है महिमा का वस्त्र। परंतु शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं था मनुष्य को वास्तव में परमेश्वर आमीन प्रेज़ द लॉर्ड महिमा का वस्त्र देना, क्योंकि महिमा का हर एक चीजों को लेके चलने वाला था वास्तव में हम लूसीफर। मनुष्य केवल महिमा का वस्त्र पहन के चलना उनको पसंद नहीं आया, इसलिए ने चतुराई से भड़का के आदम से पाप करवाया। जैसा पाप हुआ महिमा चला गया, मनुष्य के नंगापन देखने लगा। वो दोनों प्रेज़ द लॉर्ड आमीन अंजीर के पेड़ की आमीन पत्ता आमीन 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 वस्त्र के रूप में पहनाकर अपने नंगापन को बंद कर दी। मैं एक बात पूछूं, वास्तव में मनुष्य को क्या नष्ट हुआ? एदन वाटिका, मनुष्य को क्या नष्ट हुआ?
मनुष्य के नष्ट हुआ वास्तव में परमेश्वर की महिमा। रोमन चैप्टर 3 देख के 23 वाक्य में यही लिखा गया है। हम जरा पढ़ेंगे रोमी पत्र 3:23। रोमी पत्र 3:23। इसीलिए कि हाँ। सबने पाप किया है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से परमेश्वर की महिमा को रहित है, हैं? रहित है। परमेश्वर की महिमा को खो गया, परमेश्वर की महिमा को नष्ट कर दिया। मनुष्य को वास्तव में यही नष्ट हुआ है। परंतु अभी तक किसी ने बोला क्या इधर आके मेरे को परमेश्वर की महिमा की जरूरत है, मेरे को परमेश्वर के सानिध्य की जरूरत है, मेरे को परमेश्वर के प्रति अभिषेक की जरूरत है? किसी ने बोला क्या? आप आके क्या बोलते? हमको हमारा घर की जरूरत है। हम वास्तव में वाटिका का वर्णन करते हैं। जो जिस वाटिका से परमेश्वर ने आपको बाहर कर दिया, आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उपवास पर किसके लिए? उपवास पत्र मेरे बेटी की शादी होने के लिए। उपवास प्रार्थना किसके लिए? मेरे बेटा का नौकरी लगने का। उपवास प्रार्थना क्यों? मेरा पति इधर ट्रांसफर होके आके इधर ही नौकरी करने का। हमारा एक एक आवश्यकता के लिए वास्तव में हम परमेश्वर के चरणों में आया है, परंतु हम ये नहीं समझ रहे जो मेन चीज हमें क्या खो गया है, क्या नष्ट हुआ है, यही पाने के लिए माना चाहिए, ये हम भूल के बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कलीसिया का जिम्मेदारी है, नष्ट हो चुका परमेश्वर की महिमा को फिर से रीगेन, फिर से अपनाना। इसी बात तुम लोग विश्वास करना है। एक बात मैं आपको बोलूं, अगर आपको परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, आपको आपका विषय प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है प्रभु के वचन में, हम 32 सुसमाचार हमें 6 अध्याय का हमें 7 और 8 वाक्य में लिखा है, तो मांगने से पहले तेरा पिता जानते हैं तेरा क्या क्या आवश्यकता है। पढ़ेंगे वाक्य। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान, अन्य जाति के समान बक न करो, भक मत करना, क्योंकि वे समझते हैं वो कि समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनको बहुत तो बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सुनेगा करके। इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा मांगने से पहले जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारा क्या क्या आवश्यकता है। तुम मांगने से पहले, तुम पूछने से पहले। मैं बोलता हूं एक छोटा बच्चा को प्रेज़ द लॉर्ड क्या देने का उसके माता पिता जानता नहीं। बच्चा पूछते क्या, आधा किलो चिकन लाना, मेरे को अंडा खाने का, थोड़ा हॉर्लिक्स डाल के दूध देना। छोटा बच्चा कभी मांगा क्या आपसे? परंतु एक माता पिता होते हुए आप जितना आपको हो सके उतना तो अपने बच्चों के लिए कर रहे ना। आमीन। आपका बच्चा बोला क्या, प्रेज़ मेरे को थोड़ा चिकन खाने का मम्मी? कभी पूछा बोला होगा प्रेज़ लो जो सड़कों में जाने के लिए, मम्मी मम्मी प्रेज़ चाइनीज खाने का। ये बोला होगा, क्योंकि घर में थोड़ी चाइनीज बनता है। पर एक माता पिता अगर सही रीति से अपना बच्चों को पालन पोषण करना चाहते हैं, वो माता पिता जानते हैं मेरा बच्चों को क्या क्या आवश्यकता है। अगर इतना तक एक मामूली माता पिता अगर सोच सकता है, प्रभु के वचन में लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना तक तुम्हारे बारे में ध्यान नहीं है। इतना हमें मांगने की जरूरत नहीं, परंतु नुकसान हुआ बात आपको मांगना पड़ेगा। जो चीज आपको नुकसान हुआ, वो क्या चीज नुकसान हुआ? परमेश्वर की महिमा। ये कलीसिया की पहला जिम्मेदारी, क्योंकि कलीसिया का विषय में वास्तव में परमेश्वर की प्रेज़ द लॉर्ड वचन में लिखा है, हमें परमेश्वर की कलीसिया को प्रभु अपना लहू दे के मोहन लिया है, बाकी कोई भी वस्तु लेके नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना वस्त्र दे के आप हाथ में लहसुन लेते ना, लेते कि नहीं? पुराना वस्त्र देख के लहसुन लेते कि नहीं? पुराना वस्त्र देख के बर्तन लेते कि नहीं?
नहीं लेते। ओ सब लोग अच्छा अच्छा मरियामा लोग है, ओ कोई लेता नहीं है, जैसा चुप बैठता है। मुझे मालूम है, मैं तो मेरे पत्नी को पूछूं, पाला लाइन में वो होएगा। लास्ट टाइम भी मेरा वस्त्र पता नहीं आखिर में पहनने के लिए ढूंढ रहे, वो बोलते वो बर्तन वाले लेके गया। वैसा नहीं है, प्रभु ने आपको वास्तव में अपनाने के लिए खुद का लहू दिया है, अपना जीवन दिया है। इसलिए प्रभु के बच्चे में लिखा है, मैं तुझे लहू दे के मोहन लिया है। तो कलीसिया की बात कितना बड़ी हमें कीमती है, आप और मैं ये बात समझना जरूरी है। क्योंकि पाप ऐसी चीज है, उसको रुकाने के लिए परमेश्वर ने शुरुआत से कोशिश में है। परमेश्वर ने वास्तव में इस्राएल जाति को ये पाप से प्रचलोड उनको बचने के लिए उनको कुछ नियम दिया था। वो नियम ऐसा था, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे बीच में उधर के रहने के लिए मेरे लिए एक तंबू बना, मेरे लिए एक तंबू बना। वो तंबू प्रचलो आंगन हमें पवित्र जगह, अति पवित्र जगह, इस तरीका से 3 रीते डिवाइड करो। उसमें लिखा गया है तुम्हारा पाप अगर 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 तूने किया है तो एक बैल एक बकरी हमें कुछ आके काट के प्रचलोड उसके लहू अति पवित्र जगह में छिड़काएगा, उनका मांस से टुकड़ा टुकड़ा करके यागाग्नि में डालेगा, तो तेरा पाप थोड़ी समय के लिए छुटकारा मिलेगा, हमेशा के लिए नहीं। ऐसा लिखा है, क्योंकि पुराना जितनी नियम है वो हमारा पाप हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए हमें योग्य नहीं था। ऐसे लिखा है निर्बल करके, निर्बल थोड़ा पढ़ेंगे इब्राहिम पत्री 7 अध्याय का, इब्राहिम पत्री 7 अध्याय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 18-19 उसमें लिखा है निर्बल नियम, ऐसा लिखा है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। न्याय प्रमाण अदरवाइज नियम निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसीलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं। इसलिए ये नियम जो परमेश्वर शुरुआत में नियम निष्फल और निर्बल था। इसलिए बार बार आपका पाप के लिए हमें बकरी शिकरी सब काटना पड़ा, कितना कितना जानवरों को प्रचार मारना पड़ा। आखिरी में प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए प्रेज द लॉर्ड हमें हमेशा हमेशा को पाप मिटाने के लिए हमें कालवरी को पर अपने आप दे दिया। ये बात वास्तव में इब्राहिम पत्री प्रेज द लॉर्ड 9 अध्याय का 11-12 वाक्य में लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं। ये बलि यीशु देने के कारण हम वास्तव में पापों से छुटकारा पाकर कलीसिया के अंदर आ गया, हम कदम रखा। प्रेज द लॉर्ड यीशु मसीह ने पाप से छुटकारा दिया। अभी आपका फर्ज से आपका नुकसान हुआ उस महिमा आपको पाना है, आपका विश्वास से पाना है। जो चीज आपका नुकसान हुआ, परंतु आजकल का कलीसिया इसके बारे में सोच ही नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कलीसिया हमें छुटकारा पाया हुआ लोगों की झुंड है। कलीसिया बोले तो छुटकारा पाया हुआ लोगों की झुंड। प्रेरितों के दूसरे अध्याय का 47 वाक्य, प्रेरितों के 2:47। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनके प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला। प्रभु के कलीसिया में मिलाते गए, उद्धार पाया हुआ लोग परमेश्वर के कलीसिया में प्रेचलोन मिलाते गया, क्योंकि परमेश्वर के कलीसिया एक पवित्र मंदिर है। आमीन। आप इस मंदिर के बारे में मत बोलना, ये मंदिर में कोई प्रभु नहीं है। मैं आज आपके इस खोल के बात करना चाहता हूं, इस चर्च के अंदर कोई परमेश्वर नहीं है। फिर आप बोले फिर इसको खोला क्यों? ये दीवार है, ये मंदिर नहीं है। परमेश्वर रहने वाला जगह ये दीवार में नहीं, ये तो हम इकट्ठा होने के लिए बनाया गया। आपने पैसा दिया, मैंने बनाया, आपका पैसा है, मेरा पैसा नहीं, मैं गांव से कुछ नहीं लाया। आपने दिया, बनाया, ये आपका पैसा है। इसलिए एक ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट के नाम से है ये पूरा प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका है।
ये हमें जमा होने के लिए। पर ये मत सोच, मेरे को कभी कभी लगता है लोग इधर से जाते हैं, लोग सलाम करते हैं, ऐसा करते हैं। एक बार मैंने देखा वो साष्टांग प्रणाम कर दिया। मैं बोले उसका कपड़ा कितना खराब हो गया होगा। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य के हाथों से बनाए बनाए मंदिर में परमेश्वर वास करेगा नहीं, ऐसा लिखा है। चलो पढ़ेंगे सुबह क्या, प्रेरित 17:24, प्रेरित 17:24। मनुष्य के हाथों बनाए मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करते। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ से बनाया गया वह मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर रहने वाले एक ही जगह है। ये सच्ची बात में दुनिया जानता नहीं। परमेश्वर रहने वाला केवल हमारे अंदर है। आमीन। पहला कुरिन्दी 3 अध्याय का 16, 17, 18 वाक्य में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं। जो लोग परमेश्वर का मंदिर को नाश करते, परमेश्वर उसका नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो, ऐसा लिखा है। क्या तुम नहीं जानते ये बात? प्रेज़ द लॉर्ड। हमने जान लिया, हमें जान लिया ये परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु के कलीसिया वास्तव तो परमेश्वर के मंदिर है, और ऐसा लिखा है पवित्र मंदिर। थोड़ा पढ़ेंगे एफेसियन चैप्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 2:21, एफेसियन चैप्टर 2:21, पवित्र मंदिर। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब वास्तव में पवित्र मंदिर है परमेश्वर की, चलते फिरते रहने वाला पवित्र मंदिर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे अंदर कोई अपवित्र अगर रहा है तो उसको दूर करना जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर है। इसकी स्थापित किया परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवेश मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ये मंदिर स्थापित हुआ। आमीन। इसलिए कलीसिया हमेशा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु की अधीनता में रहता है। इसका मालिक कौन है? स्वयं परमेश्वर। ये मत सोचना पास्टर बोस है, नो। मैं गवर्नमेंट के लिए एक नाम लिया, बस इतना। गवर्नमेंट ने पूछा यीशु किधर है, इसलिए मेरा नाम लिखा, बस इतना है। वो गवर्नमेंट के लिए लिखा है। ट्रस्ट का एक क्या बोलते हैं, एक मेन व्यक्ति की जरूरत है गवर्नमेंट को, इसलिए गवर्नमेंट के लिए बोर्ड लिखा है। इसका मालिक मैं नहीं, इसका मालिक स्वयं परमेश्वर है। आप उन्हीं के अंडर में रहते हैं, परमेश्वर की हमें अंडर में, ऐसा लिखा है। पढ़ेंगे थोड़ा, एफेसियन चैप्टर 5:24, एफेसियन चैप्टर 5:24, ऐसा लिखा है। पर जैसे कलीसिया मसीह के लिए मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के बस प्रेज़ द लॉर्ड लिखा है। जैसा हमें कलीसिया मसीह की अधीनता, ये कलीसिया मसीह की अधीनता में रहता है। और भी लिखा गया है, कलीसिया मसीह का अंग है, मसीह का शरीर का अंग है, ऐसा लिखा है। कलीसिया मसीह का शरीर की अंग है। थोड़ा पढ़ेंगे सुबह के, हमें कलीसिया परमेश्वर की, हमें शरीर के अंग 12 रोमी पत्र 12 अध्याय का 5 वाक्य में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया परमेश्वर की शरीर की अंग है, यीशु मसीह की। 12 का 5 रोमी पत्र। वैसे ही हम जो बहुत है मसीह के एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हम मसीह का एक दूसरे के अंग है, एक दूसरे का अंग है। मसीह के शरीर का एक दूसरे का अंग है। हम एक व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आप समझते कि नहीं? आप ये दूसरे को मिलते कि नहीं? ये दूसरे को जानते कि नहीं?
आपको मालूम है, मेरे उंगली में अगर सुई लग गया, मेरे उंगली में सुई लग गया, सबसे पहले देखो क्या करे करके देखो, मेरे उंगली में सुई लग गया तो सबसे पहले क्या रे, तेरा आंखों में सुई लग गया है क्या? तेरा मुंह में सुई लग गया है क्या? लगा है उंगली में, पर एक्सप्रेशन किधर हुआ? 400 450 लोग हैं यहां इस मंडली में। आप एक दूसरे को जानते क्या? जानने के लिए कोशिश करते क्या? एक व्यक्ति अगर बाजू में आपका रहने वाला व्यक्ति नेक्स्ट संडे अगर नहीं मिला, आप उसका बारे में पूछते क्या, कोसते क्या? वो किस तरीके से जीवन जी रहे, कैसे खा रहे, कैसे क्या कर रहे, ये आप सोचते क्या? एक बार मैंने बोला, सिस्टर ऑर्डरी अस्पताल में एडमिट हुआ है, तो मेरे को कौन बोल रही? मैंने पोड़ रही नहीं, ऑर्डरी। वो मेरे दिमाग पोड़ने के लिए पोड़ रही। कौन सी पोड़ रही? मैंने पोड़ रही नहीं रे, ऑर्डरी, ऑर्डरी कार्डोसो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एडमिट हुआ थाने में, अनाउंस किया तो लोग कौन है ऑर्डरी, कौन है? हम नहीं जानते ऑर्डरी। क्यों? तुम कौन है? यीशु मसीह के शरीर के अंग, परंतु हम एक दूसरे को नहीं जानते। सबसे बड़ा बात यह लगता है, आशीर्वाद बोलने के लिए मैं जब आते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, दरवाजा खुला रहता है। आधा जन प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया का बाहर है, भागने के लिए, पहले रिक्शा मिलने के लिए। आमीन। कम से कम जायसा कलीसिया कदमों के 2 मिनट रुको, ये दूसरे को प्रेज़ द लॉर्ड जानो, आप कैसे हैं, कल क्यों नहीं आया, संडे क्या हुआ, आपको दिखा नहीं, थोड़ा बातचीत तो करो, थोड़ा मिलो आपस में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको सीखना है तो प्रेज़ द लॉर्ड, वो गुरुद्वारा जाओ, गुरुद्वारा। अगर आपको सीखना है गुरुद्वारा जाओ, उधर से सीखो। कम से कम मुस्लिम का वास्तव में उपवास रहने के समय शाम को सब लोग मिलके, इवन एक दूसरे के नहीं जाने तो भी एक बार एक क्या बोलते हैं, एक कंबल डाल दिया, उसके ऊपर हर टाइप की फ्रूट्स काट के रखते हैं। हमें आजू बाजू में जाने वाला ना जाने वाला उस मुसलमान भी हमें उस पर शामिल होता है, और वो लोग खुशी आनंद से खाते हैं। और आप जल्दी से अगर प्रेत आकर बैठ गया, ऐ छात हाथ, तू कौन है? अगर सीखना है उनसे सीखो जाके। इधर एक दूसरे को टांग खींचने की प्रेत चक्कर में है, ऐसा होना चाहिए उसको। अच्छा हो गया, लास्ट टाइम में मेरे को गाली नहीं दिया, परंतु बहुत गुस्सा किया था, ऐसा होना चाहिए उसको। आमीन। एक दूसरे को जानते हैं क्या? हम क्या पढ़ते हैं मालूम है? और भी थोड़ा सा इलाबरेटली थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्दी 12 अध्याय 22 से लेकर पढ़ना शुरू कर 27 तक। पहला कुरिन्दी 12 अध्याय का 22 से लेकर 27 तक। परंतु देह के वे अंग जो दूसरे से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते। मैं यही आपको पूछता हूं, आंखों में काजल क्यों लगाते? छोटा अंग है अपना शरीर के, छोटा अंग, काजल क्यों लगाते रे? लगाते कि नहीं हैं? काजल क्यों लगाते? क्योंकि आकर्षित होने के लिए। वो अंग ठीक से कोई देखता नहीं है, इसलिए काजल लगाने के बाद ना कुछ अलग बात हो जाते हैं।
इसलिए इधर लिखा गया है छोटा अंग को आप बड़ा सम्मान के साथ करते। तो पढ़ेंगे एक बार और वचन। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं, जो निर्बल रहता है, बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। ज्यादा आदर देते हम। जिसको आदर, अभी आंखों में काजल लगा के क्या मिलने वाला है, फिर भी काजल लगाते जरूर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नत्तिनी इसमें होल लगा के उसमें छोटा ये जो क्या बटकोट लग गया, तुमको क्या क्या मिलने वाला है? ये करने वाला चीज है, आदर का नहीं है। आदर के है क्या बात? अगर मैं आपका सामने ये कुछ आदर की बात है क्या? नाक परंतु आप लोग क्या करते? उसमें नत्तिनी लगाते, नत्तिनी ना। आज किसने लगाया लग रहा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये आदर के योग्य नहीं है। इसको वक्त में सजावट करते हम। अच्छों के दूसरे के जगह में प्रीतम सजावट नहीं करते ज्यादा, वो तो भयानक आदर के योग्य नहीं है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये जो बात 27 तक आप घर में जाके पढ़ने का, उसके बाद सोचने का, मैं वास्तव में कलीसिया का अंग है क्या, यीशु मसीह का अंग है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। शुभम को कौन कितने लोग जानते? क्योंकि उधर उसको कभी कभी बैठते हैं, इसलिए आप जानते हैं शुभम। उसका मम्मी को कितने लोग जानते? शुभम का मम्मी को कितने लोग जानते? हाँ, बस कितना, बाकी लोग क्यों नहीं जानते? क्योंकि कलीसिया कदम, अच्छा एक बात मैं एक बात करूं अभी मैं, ये कलीसिया कदम होने के बाद एक कप चाय सबको दूं, ताकि आप जो चाय पीने के रुके थे दूसरों को मिलेगा। ये करूं क्या? पैसा तुमको देना पड़ेगा। ये अपना कालू, ये अरविंद बोल रहा था, पास्टर जी मैं बीच में बुधवार को खाना दूं, मतलब दो, वो खाना देना चाहते, दो खाना दो, पर बुधवार के क्यों, संडे दो। कम से कम खाना खाने किधर आएगा, तो कम से कम सब्जी कैसे, कम से कम पूछेगा कैसे, अच्छा रहा, कम से कम इसी के बारे में पूछेगा। आमीन। आज से सीखने का बात है, आप एक कलीसिया का आप अंग है, एक दूसरे का अंग है, आप एक शरीर का अंग है। यीशु मसीह शरीर है, आप उसका अंग है। अगर ये दूसरे को नहीं जाना है तो प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये वास्तव में आपका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। इसलिए आज से ये बात समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, इस कलीसिया में कितने लोग हैं और कौन कौन है, सबको जानना जरूरी है। क्योंकि हमें कलीसिया का, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के शरीर का अंग है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हमें तीसरा कलीसिया किस तरीके से वास्तव में कलीसिया बनाया गया? कलीसिया वास्तव में मन पिराया लोगों की झुंड है। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कलीसिया मन पिराया लोगों की झुंड है। ऐसा नहीं हम पापी है सब लोग, नो, पाप से छुटकारा पाया हुआ लोगों की झुंड। हम बाकी लोगों के जैसे गाली गलौज नहीं करते, बाकी लोगों के जैसा प्रेज़ द लॉर्ड हम एसटी बस को पत्थर नहीं मारते। लोग का गाली हम सुनते हैं। लोग 3 बार मुझे मारा इधर के लोगों ने, मैं कदापि हाथ नहीं उठाया, मैं तुमको मैं मारूंगा, वो अलग बात है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम बाकी लोगों के जैसा नहीं है, वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
3 बार मुझे मारने के बाद तो मैं केस नहीं की किसी के ऊपर। जाति में इससे हो सकता है क्या? क्योंकि हम पापों से छुटकारा पाया लोग हैं। हम जानते हैं, ये बात मेरा प्रभु जानते हैं। आपको मालूम है हमारी विशेषता, एक मंदिर का घर, मंदिर का अगर मंदिर बनाना है तो वो मंदिर पत्थर से बनते, पत्थर से। वो पत्थर किस तरीके से होना चाहिए वो बाइबल में लिखा है। वो पत्थर किस तरीके का होना चाहिए हम जरा पढ़ेंगे। पहला राजा 6 अध्याय का 7 वाक्य। वो पत्थर कैसा किस तरीके का होना चाहिए, मंदिर के लिए उपयोग करने वाला पत्थर। पहला राजा 6 अध्याय का 7 वाक्य। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया, भवन ऐसा पत्थरों का बनाया है तो जो वहां आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। और भवन के बनते समय हथौड़, बसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का क्या बोलते मालूम है? अगर कौन सी पत्थर उपयोग करते हैं, वो पत्थर पहले जमाने में पत्थर काट के निकालते, काट के। आजकल ईटा मिलते, ईटा सब मिलते हमको, पर पहले जमाने में हमें काट के लेके आना पड़ते। तो बोलते हैं हमें वो जिस गड्ढा खोद कर पत्थर निकालते हैं, वो गड्ढा में रख के ही ये पत्थर को शेप देने का। आमीन। मंदिर बनाने के समय उधर हथौड़ा का कोई शब्द नहीं होना चाहिए। आप इसका अर्थ समझते हो? आप आराधना के लिए कलीसिया में आ रहे, आने से पहले आपका विरूब मालूम है? विरूब कोई पत्थर कैसे रहते लेके आने के टाइम, ऐसा अलग अलग विरूप में रहते हैं। मिस्त्री क्या करते? अपना हथौड़ा अपने ऐसा करके वो पत्थर को शेप देते, तो ये शेप में लेके वो पत्थर लगाते हैं। आप भी घर से आने से पहले आपका जो जो कमी है आप उधर ही खत्म करके यहां आने का। हम क्या करते हैं? यहां गए, बाजू वाला मेरे को गाली दिया ना प्रभु, उनको भी क्षमा करो, मुझे भी क्षमा करो। इधर आके आप हथौड़ा लगाते। नो, परमेश्वर की कलीसिया, उसके पत्थर उस गड्ढे के अंदर ही उसको विरूप निकाल के रूप दे के उसको लेके आना चाहिए, ऐसा लिखा है। आमीन। यही परमेश्वर की मंडली का विशेषता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है आप अभी 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक इस तरीके से आप बैठते, घर में बैठेगा ऐसा? घर में नहीं बैठेगा, बैठ नहीं पाएगा। पता नहीं सबको मूल्य का मालूम नहीं। मेरी कहने की मतलब समझने का आप प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी विरूपता, आपकी पाप की अवस्था, आप बाहर ही घर में निकलने से पहले ही ठीक होके आप कलीसिया के अंदर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद किस तरीके से आपको कमी को दूर करना चाहिए वो भी लिखा है, वो भी थोड़ा पढ़ेंगे। किस तरीके से कमी को दूर करना चाहिए, पत्थर के कमी को। आप हम सब एक एक जिंदा पत्थर, यीशु मसीह के कलीसिया की जिंदा पत्थर ऐसा लिखा है। हम पढ़ेंगे बाद में, परंतु ये शब्द हम पढ़ेंगे। किस तरीके से हमारी विरूपता, किस तरीके से हमारा प्रतिरोध, हमें जो सही रीति से आकृति नहीं है, किस तरीके से हम निकाल देगा। आमोस की किताब 7 अध्याय का, आमोस की किताब 7 अध्याय का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 7 और 8 वाक्य। ओके, मैं बोलता हूं, पढ़ने के लिए समय जाएगा। आपको मालूम है ये जो मिस्त्री अगर ईटा लगाते, ईटा उसके पास एक लांडुरी रहते, एक ओलंबा रहता है। ये देखा आपने? देखा नहीं? देखा? एक लांडुरी रहता है लंबा रस्सी पैरल के लिए, और एक ओलंबा रहता है
वर्टिकल देखने के लिए। प्रेज लो, ये क्यों? क्योंकि ईंट लगा के आ रहे, कुछ ईंटा ऐसा होकर रहते हैं बाहर आके। अगर इस तरीके से ईंट बाहर होकर रहेगा, आखिर में उसी में बनते जाएगा, क्या होगा? टेढ़ा रहेगा और गिरने की संभावना रहता है। आपको मालूम है हमारे ये जो खंबा, ये जो कॉलम और ये जो खंबा है, तीन बार हमें प्रेज द लॉर्ड अपना आर्किटेक्ट ने तोड़ा दिया, हमको तोड़वाया, 3 बार तोड़वाया। पता नहीं कितना लाखों रुपए हमको नुकसान हुआ, क्योंकि बना के वो लोग निकालने के टाइम खंबा टेढ़ा मिला, थोड़ा टेढ़ा मिला। हमें प्रेज एक बार तोड़ दिया, दूसरा भी तोड़ दिया, तीसरा बार भी तोड़ दिया। मैं बोला आखिरी में मैं उसका हाथ जोड़ के बोला, साहब जी अगर एक बार आप आके तोड़ के लेके जाएगा, इससे अच्छे काम करो, मुझे उसके अंदर डाल के सीमेंट डाल के रखो। वो हंसा। उसके बाद मैं समझ गया आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मैं समझ गया, परंतु क्या करे, आपका अच्छा के लिए मैं बोल रहे, मेरे को तो फीस मिलेगा, परंतु अगर ये लोग बैठने वाला जगह है, अगर कुछ हो जाएगा आप मेरे को नहीं बोलने का, आप मुझे लिख के देने का ये बात। मतलब ठीक है आप तोड़ दो, चलेगा, क्योंकि आपका कोई परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर से 3 बार तोड़वाया। कारण क्या मालूम है? 1 इंच बाहर आया, 1 इंच सही जगह से कॉलम 1 इंच बाहर आया, 3 बार तोड़वाया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये ईंट ऐसे लेके लांडो रख के हम क्या करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, सुनिदा, हाँ तेरे को थोड़ा आके थोड़ा आने की आदत तेरा, जा हाँ ठीक है, ये सारा हाँ तो पीछे क्यों गया, थोड़ा आगे आ जाओ। आमीन। इस तरीका से वास्तव में ये जिंदा पत्थर हमें प्रेज द लॉर्ड हमें लगाते जाते। हमें इसका कोने का पत्थर कौन है मालूम है? कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह, स्वयं यीशु मसीह कोने का पत्थर है। प्रेज द लॉर्ड। एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय का हमें प्रेज द लॉर्ड 20 से लेकर 22 उस शब्दों में लिखा गया है। तो पढ़ेंगे सो वाक्य, एफेसियन चैप्टर 2 अध्याय का 20 से लेकर 22, स्वयं यीशु मसीह कोने का पत्थर होते हुए तुम और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कोने का पत्थर होते हुए आप और मैं चलता फिरते रहने वाला पत्थर, किसमें? प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के द्वारा, है ना, ऐसे लिखा ना। ये प्रेरित और भविष्यवक्ता का मतलब क्या है? प्रेरितों ने दिया उपदेश के अनुसार। हम जो कलीसिया चलाते हैं ना, ये प्रेरितों की लिखा गया उस उपदेश के मुताबिक है, जिसको हम कहता है पेंटेकोस्ट डॉक्ट्रिन। पेंटेकोस्ट डॉक्ट्रिन बोलते हैं हम, पेंटेकोस्ट डॉक्ट्रिन। चर्च के बाहर नाम के नीचे लिखा है पेंटेकोस्ट चर्च। पेंटेकोस्ट डॉक्ट्रिन, पवित्र आत्मा का गाइडेंस के द्वारा हमें चलना वाला लोग, उसका अर्थ हो ये पेंटेकोस्ट डॉक्ट्रिन। इसका मतलब है भविष्यवक्ताओं ने दिया गया वह हर एक पवित्र आत्मा की आलोचना के द्वारा चलाना वाला मंदिर। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सब लोग वास्तव में इस चर्च का, इस कलीसिया की जिंदा पत्थर है, जिंदा पत्थर। आपको मालूम है इसका चिकने के पत्थर वापरने कैसे लिखा है? चिकने की पत्थर, ये चिकना बोले तो चिकना, हम सब चिकना होना चाहिए। चिकना होते पत्थर। हम आने से पहले प्रेज द लॉर्ड हम क्या बोलते हैं उसको? पुट्टी बोलते हैं ना। किसी को गड्ढा रहते 5-6 इंच अंदर जाता, किसी के गाल वार है ना, तो हम पुट्टी से उसको ये सब करके आखिर में इधर थोड़ा लाली बूली सब लगा के, थोड़ा लिपस्टिक लगा के, उसके बाद काजल लगा के प्रेज द लॉर्ड हम आके बैठते है ना। यही चिकना बोलते हैं। वो चिकना नहीं, वो बारिश में खत्म हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा पसीना आ गया तो खत्म हो जाए। पसीना में मुंह पूछने का तरीका देखने का। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो बिंदास करे, ये पुट्टी लगाए लोग करते हैं।
कब तक? कब तक? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों मंदिर के लिए चिकने पत्थर होना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण है, हम तरह पढ़ेंगे इस वाक्य, चिकने पत्थर क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला शमूएल 17 अध्याय का 44 वाक्य। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पहला शमूएल 44 नहीं 40 17 का 40। पहला शमूएल 17:40। चिकने पत्थर क्यों? तब उसने हाँ। अपनी हाँ। लाठी हाथ में ली हाँ। और नाले में से 5 चिकने पत्थर 5 चिकने पत्थर छाट कर हाँ। अपनी चरवाही की थैली क्यों चिकन वाला? ये कहां से लिया? नाली में। नाला से, है ना? ये नाला बोले तो पानी बहना वाला। आपको मालूम है जिधर पानी बहते हैं उसका पत्थर कौन सी शेप का है? है ना? एकदम स्मूथ पत्थर। आपको एकदम शार्प पत्थर नहीं मिलेगा जिधर पानी बहते हैं। क्यों? हाँ, वो पत्थर जब पानी में गिर गया है उसी टाइम बहुत शार्प होगा, बहुत शार्प होगा। पर पानी बहते 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 उसकी शार्पनेस सब जाते, एकदम चिकना बन जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा हम भी परमेश्वर के मंदिर में रखे रखे पवित्र आत्मा की नदी बहते 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 बहते, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा स्वभाव की हर एक शार्पनेस। आपका मालूम है मैं कितना बड़ा गुस्सा वाला था पहले। मेरी गुस्सा भयानक था। फौज में, मिलिट्री में मैं रहने का समय मेरा कैप्टन मेरे को बोला है, बड़ी ऑफिसर बॉस इस, आपको मालूम है हमारा हर एक बातों के लिए हमें डिवीजन ऑफिसर वास्तव में रिकॉर्ड लिखते हैं। और मैं प्रेसिडेंट से अवार्ड पाया व्यक्ति हूं। मैं प्रेसिडेंट अवार्ड, मैं प्रेसिडेंट का अवार्ड मुझे मिला है फौज में रहने के टाइम। पर मेरे बारे में क्या लिखा मालूम है? सुनो। बड़ी ऑफिसर बॉस, वड़केड़त सुब्रन बॉस, बड़ी ऑफिसर, इज ए सो hard working chap, so obedient, smooth smiling chap, so good, but he is an argument type. But he is an argument type. उसी में मेरा सारा प्रमोशन चला गया। मैं वास्तव में फौज का टीचर है, वार टैक्टिक्स हर एक लोगों को सिखाते मैं, पर मुझे प्रमोशन अभी मेरे को कम से कम 28,552 रुपये पेंशन मिलता है। अगर मैं मेरा गुस्सा अगर ठंडा उसी टाइम हो गया होता, आज मैं 45,000 पेंशन लेता। 45,000 मेरा पेंशन, मेरा प्रमोशन पूरा रुका दिया हमें कैप्टन ने। नो, इज एन आर्ग्यूमेंट टाइप, इज नॉट एलिजिबल टू टेक द प्रमोशन, ही मे बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, इट्स नॉट, ही विल नॉट बी कंटिन्यू इन सर्विस, he may be dismissed from service. Praise the Lord. मुझे के निकाल दिया गया सर्विस से, 15 साल मुझे रख दिया, पेंशन दिया, क्योंकि मेरा गुस्सा का कारण, मेरा गुस्सा उतना भयानक गुस्सा था मुझे। पर अब परमेश्वर ने वास्तव में पवित्र आत्मा का नदी में डुबा के बहते बहाते बहाते, मैं आपको बोलता हूं प्रभु के सानिध्य में रह के मेरा 75% गुस्सा खत्म हो गया। 25% भी है। गुस्सा केवल करते मेरी पत्नी से, मेरी बच्चों से, पर आप लोगों से नहीं। आप लोग कुछ बोले मैं चुप रहेगा। चलो, मेरी कहने के मतलब प्रियो, प्रभु के वचन में हमारे बारे में लिखा है, हमें 2 कुरिन्दी 2 अध्याय का 15वां वाक्य, 2 कुरिन्दी 2 अध्याय का 15वां वाक्य, तुम हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीहा का सुगंध, मसीह का सुगंध बनने का, मसीह का सुगंध किसके लिए? दोनों के लिए। किसके लिए?
विश्वासियों के लिए और अविश्वासियों के लिए भी, कलीसिया के लिए भी, बाहर वालों के लिए भी, दोनों के लिए हम मसीह का सुगंध बनने का, ये सुगंध, ये शार्पनेस, ये सारी बातें कब जाएगा? आप जो कलीसिया में आएगा, कलीसिया में बहना वाला पवित्र आत्मा की हमें शक्ति और पवित्र आत्मा का तो दिया देने वाला वचन, ये सब चीज वास्तव में आपको एक अच्छा सुगंधारी व्यक्ति बनाएगा, सुगंध फैलाने वाला व्यक्तित्व बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की मंडली में रहना शुरू किया तो ये जिम्मेदारी है परमेश्वर की मंडली का, हम एक एक व्यक्ति एक सुगंध बनने का। किसके लिए? विश्वासियों के लिए और अविश्वासियों के, दोनों के लिए। एक बार और वचन पढ़े, दोनों के लिए एक बार और वचन पढ़े। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह का सुगंध है। यस, इसलिए कलीसिया के सादृश्य वास्तव में परमेश्वर भिन्न भिन्न वस्तु के साथ उपमा किया गया है। कलीसिया पहाड़ में रहने वाला, चलो पहाड़ में रहने वाला शहर है। कलीसिया को उपमा दिया गया पहाड़ में रहने वाला शहर। उसके बाद लिखा गया हुआ डंडे के ऊपर रखा गया हुआ दीपक के कलीसिया। थोड़ा पढ़ेंगे सुवाक्य, मत्ती सुसमाचार 5:14 मत्ती सुसमाचार 5:14। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा जो हुआ नगर है, पहाड़ पर बसते हैं वह छिपा नहीं सकता। वो छिपा नहीं सकते। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्यों बोला गया? मुझे कल एक प्रेज़ द लॉर्ड यूपी से एक फोन आया, बोलने लगा, पास्टर जी हमने सुना है आप बदलापुर में, आपका चर्च में आपका लोग जो प्रार्थना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमको सबको छुटकारा मिलता करके हमने केवल सुना है। मैं प्रार्थना करते करके नहीं बोला, आपका लोग प्रार्थना करते, हम चंगा होते करके हमने सुना। पास्टर जी हम 3-4 दिन के लिए आओगे? मतलब आओ, प्रेज़ द लॉर्ड, आओ। क्योंकि लिखा है परमेश्वर की मंडली हमें पहाड़ पर रहने वाला शहर है। हमें खंबे के ऊपर रखा गया वह दीपक है। आपकी मेरी स्वभाव लोग जानकर परमेश्वर का महिमा करने का। 16 वाक्य मत्ती सुसमाचार 5 का 16 वाक्य में यही लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 का 16 वाक्य यही लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारा अच्छी प्रवृत्ति देखकर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारा भले कामों को देखे, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के समान चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया के बारे में बोला, कलीसिया कांडों के बीच में रहने वाला सोसन की फूल है। कलीसिया कांडों के बीच में रहने वाला सोसन की फूल। श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय का 2 वाक्य में लिखा है, कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड हमें कांडों के बीच में रहने वाला सोसन की फूल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बोला गया कांडों के बीच में रहने वाला सोसन की फूल? कांडा, रोग, दुख, परेशानी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड अकाल, हमें बहुत कुछ चीजों को दर्शाते कांटा। इतने सारी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में है तो भी हमें प्रेज़ द लॉर्ड रखने वाला एक समाधान की जीवन। आपका मालूम में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इस मंडली में एक बहन बैठे जिसका बच्चा 13 साल में गुजरा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अभी भी अपना दुख को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप कर प्रेज़ द लॉर्ड वो बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर की मंडली हमें कांटों के बीच में रहने वाला सोसन की फूल है। तुम्हारा घर में समाधान है क्या?
तुम्हारा घर में तुम्हारा पति के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पत्नी के द्वारा प्रेज लॉर्ड हमें तुमको वास्तव में सही रीति से समाधान मिलते ही क्या, फिर भी तुम प्रभु में है। इसलिए बोला गया कलीसिया प्रेज लॉर्ड कांटों के बीच में रह, तो पढ़ेंगे सो वाक्य श्रेष्ठ गीत दूसरे अध्याय का दूसरा वाक्य, श्रेष्ठ गीत दूसरे अध्याय का गीत रत्ना। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। आमीन। इतना सारी परेशानी आपके जिंदगी में है तो भी आपको एक समाधान, दो तरीके समाधान मनुष्य को मिलता है। पहला समाधान वास्तव में प्रेज लॉर्ड आमीन गॉड, हमें पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की समाधान। दूसरा है पीस टुवर्ड्स द गॉड, परमेश्वर का द्वारा चाहने वाला समाधान, परमेश्वर से चाहने वाला समाधान। पर हमें मिला हुआ समाधान कौन से मालूम है? प्रेज लॉर्ड हमें मिला हुआ समाधान फिलिपियन चैप्टर 4:6 वाक्य के अनुसार प्रेज लॉर्ड है हमें पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की समाधान। प्रॉब्लम है, परेशानी है, सब कुछ है, फिर भी आई एम ओके, आई एम ओके, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा इस परिस्थिति की अवस्था को जानता है। आमेन प्रेज लॉर्ड हालेलुया। उसका उदाहरण मैंने आपको बोला, आमेन मुरबाड़ में प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह आमेन नैया में प्रेज लॉर्ड आमेन आमेन यात्रा कर रहे, चेले सारा बाहर से आने वाला पानी बाहर से आकर घुस के नैया डूबने जा रहे। हमें चेले चिल्ला रहे, ए गुरु हमारे वाले तुझे ध्यान नहीं है क्या? पर गुरु क्या कर रहे? आराम से सो रहे। यू शुड बी लाइक दैट, लाइक जीसस। कितना भी प्रॉब्लम, कितना भी परेशानी आया तो भी यू शुड कीप द पीस इन योर माइंड। तुम्हारे अंदर एक दैवीय समाधान हमें तो अंदर रखने का। मैन वही व्यक्ति बोल सकता है मैं वास्तव में परमेश्वर की कलीसिया में हूं। आगे उधर भी चिल्लाएगा, उधर भी ये करेगा, उधर भी ये करेगा, उधर भी खुदकुशी के लिए एक बार एक बोला मैं अभी मरने जा रहा हूं। मैं सीधा बोला जाओ, उतना परेशानी कम हो गया, जाओ। बाद में बोलते नहीं साहब पास्टर जी मैं गया नहीं। ओके थैंक यू। आमीन। बाकी जाति के जैसा नहीं, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू आर नॉट ऑर्डिनरी लाइक द जनरल। नो, बाकी जातियों के जैसा नहीं है तू और मैं। हमें एक प्रभु है, हमें चलाने वाला परमेश्वर। वो जानते तेरा प्रॉब्लम, वो जानते तेरा प्रश्न। इसलिए प्रभु के वचन में आपको और मेरे मुझे यही बोलते, प्रभु तेरा सारी चिंता मेरे ऊपर डाल, मुझे तेरे वक्त तुझे ध्यान है। तो पढ़ेंगे वाक्य पहला पत्र 5:7 वाक्य, पहला पत्र 5:7 वाक्य, मुझे ध्यान है तेरे बारे में। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5:7, फर्स्ट पीटर 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हेलो, पति को ध्यान नहीं है, पत्नी को ध्यान नहीं है, बच्चे को बिल्कुल नहीं, पर परमेश्वर बोलते हैं मुझे तेरे ऊपर ध्यान है। आई विल टेक ऑल द प्रॉब्लम ऑफ यू, तुम्हारा सारा प्रश्न को मैं ले लूंगा। परंतु हम उसका हाथ में देने के तैयार नहीं है। स्वयं प्रभु बोलते हैं आई एम रेडी टू टेक योर प्रॉब्लम, आई रेडी टू अपसेट योर प्रॉब्लम, और सब कुछ, और मेरी समाधान तू लेना, मेरी समाधान तू ले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, कलीसिया वास्तव में आमें कांटों के बीच में रहने वाला सोसन की फूल है। और भी लिखा है कांटा, सॉरी, आमें कलीसिया, आमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमें दुनिया का नमक है। कलीसिया आपको नमक कैसे बनते? अगर आप इधर, आपको बदलापुर में नहीं मिलेगा नमक का, आमें प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप वेस्टर्न साइड जाएगा, जैसा आपको प्रेज़ द लॉर्ड यात्रा
आमें नए गांव से शुरू होगा, नए गांव से लेकर आमें वसाई तक, प्रेज द लॉर्ड, आपको बहुत सारी नमक का खेत मिलेगा। कैसे नमक का खेत बनते हैं? नमक कैसे बनाते हो लोग हैं? पानी किधर डालेगा? सिर पे हैं? हाँ, एक खेत को चारों तरफ बंद करेगा वो लोग, उसके बाद पानी छोड़ देगा, उसमें भर के पानी छोड़ देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमें धूप रखे 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 इवापोरेशन के पानी निकल के आखिरी में, प्रेज द लॉर्ड, हमें नमक जमा होगा, वो झाड़ू से निकाल के फिर से इकट्ठा करेगा। आमीन। इसका मतलब समझते हो? अगर अच्छा नमक बनना है, प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारे ऊपर वास्तव में बड़ा तकलीफ, बहुत परेशानी, उष्ण, अदरवाइज गर्मी। अभी बोल रहा था ना बदलापुर, सॉरी मुरबाड़ में 41, ये वास्तव में सही नहीं बोला, 44 डिग्री था, 44 डिग्री मुरबाड़ का गर्मी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा भयानक उष्ण हमारे ऊपर लगने का। मैं प्रभु के वचन में क्या पढ़ते मालूम है? हम अनेक कष्टों का द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। इस तरीके से लिखा है, अनेक कष्टों का द्वारा। मैं पढ़ने के वचन नहीं पढ़ता, प्रेज द लॉर्ड। नमक एक विशेषता बोल के बंद कर देता हूं, प्रेज द लॉर्ड। हम एक ही विशेषता, नमक वास्तव में दूसरे को टेस्ट देता है ना। नमक खुद को टेस्ट करते हैं, खुद को टेस्ट होता है नमक का, दूसरे को टेस्ट देते हैं। दूसरे को टेस्ट देना चाहिए, दूसरे को। और एक बार डाल दिया, मेरा पत्नी ये उपवास होने से कुछ दिन पहले, मतलब मंडे उपवास है, संडे खाना बनाया उन्होंने। भाई चलो क्या बोलते, ओ मोरी करी दही का करी बनाया, नमक ज्यादा डाल दिया। मैं बोला नमक वापस ले। अभी नमक कैसे वापस लेगा वो, मुझे नहीं मालूम। मेरे को पानी डालूं क्या, मारूंगा पानी डाले तो। वापस ले, वापस लेगा कैसे? मिल गया उसके साथ। नमक का सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बार डालते हैं और जिसको ऊपर डाला उसी के साथ मिल जाते हैं। नमक कदापि नमक नहीं रहते, देयर इज नो शेप, और उनको बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। गलाती पत्री 2 अध्याय का 20 वाक्य में हम पढ़ते हैं, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। नमक वास्तव दूसरे को टेस्ट देता है। आपकी स्वभाव बदल के, आपका रूप बदल के, आपका हर चीज बदल के, आप वास्तव में कलीसिया इधर है दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। ये बात समझने का, यू हैव टू गिव द टेस्ट टू अदर्स। बाकी लोगों को टेस्ट देना है, बाकी लोगों को जितना हो सके बाकी लोगों को मदद करो। आप एक दूसरे को मदद वाला बन जाओ, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे को टेस्ट दे दो, सर्व टू अदर्स, बाकी लोगों का सर्विस करो। यही कलीसिया का मतलब है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बात तो बोल के मैं बंद कर देता हूं, लास्ट वर्ड, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वाक्य। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, पाताल के गुम्मटे जयवंत नहीं पाएगा। 2 मिनट में खत्म करता हूं, प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है कलीसिया की एक भयानक उद्देश्य एक ही है, शैतान की हर एक आपके सामने खड़ा किया वो बातों को आप बिना डर के उसको क्रॉस करके जाने का। वास्तव में शैतान को हम क्या करते हैं? डरते हैं, डरते हैं। आप समझने का, ये
मैं अपना कलिशा बनाऊंगा, ये नहीं बोला मैं बीएफएम कलिशा बनाऊंगा, आमे प्रे चलो शेलू सॉरी क्या बोलते आमे आमे क्या बोलते न्यू लाइफ कलिशा बनाऊंगा, नहीं तो शारोन कलिशा बनाऊंगा, आईपीसी कलिशा बनाऊंगा, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला मैं अपना कलिशा बनाऊंगा। और पाताल के गुम्मट, ये गुम्मट परमानेंट है क्या, घूमते रहते हैं? ये गुम्मट बोले तो एक जगह में परमानेंट है ना, एक जगह में स्थिर रहता है ना गुम्मट, नहीं? फिर आप कैसा बोल रहे शैतान हमको परेशान कर रहे करके? ये कलिसिया के बहन ने नाम नहीं लूंगा, मेरे कह के बोला है पास्टर जी मैं बोला बोलो क्या बात है, पहले बिना रोक के बोलो पास्टर जी। मैं बोला बोल पास्टर जी। मैं बोला बोलो सिस्टर। पास्टर जी मेरा बच्चा को शैतान बहुत परेशान करते, हर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। मैं उनको बोला सिस्टर जी वो शैतान परेशान नहीं किया, आपका बच्चा पढ़ता नहीं इसलिए। आप क्या सोचते हैं शैतान आकर आपका बच्चा को हमें परेशान करते? शैतान आके आपका पति के ऊपर धावा करेगा, शैतान आके आपको पैसा का नुकसान करेगा? नेवर। शैतान को तुम्हारा पैसा में, तुम्हारा बच्चे में, हमें खुद उसमें कोई लेना देना नहीं है। उसको एक के विषय में हमें तुझे कदापि प्रेचल ओड वो महिमा मिलना नहीं तुझे अंदर है ना महिमा का निकालने का, बस यही उसका सोच है। तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं तो भाई चलो क्या करो। एक बहन आके पास्टर जी देखो प्रार्थना करके देखो, मेरा पति हमेशा प्रॉब्लम करते रहते हैं, मेरे दारू पीते रहते, पता नहीं किधर किधर जाते। पास्टर जी प्रार्थना करके देखो किसी ने उसके ऊपर कुछ किया क्या? मैं बोला किया कुछ नहीं है। आमीन। उसको ही शरीर की वासना है, यही उनको करना है। उनको दारू पीने की इच्छा है, इसलिए पीते हैं। दारू पीने की इसको इच्छा नहीं, थोड़ा बताओ। मैं आपको मालूम है दारू क्यों मैं नहीं पीते? 15 बोतल हर महीना मिलते हैं मुझे कोड़ाबा आर्मी कैंटीन से। क्यों नहीं पीते? क्योंकि मुझे मालूम है वो पिया तो ये महिमा निकल जाएगा। आप क्या सोचते? मुझे भी एक सिगरेट पीने की इच्छा नहीं है। आप क्या बोलते? जब मैं मन फिर आया ना उसी टाइम सिगरेट पीता नहीं था मैं, जिसको सिगरेट पी के फू मारता है ना उधर जाके मैं अपना बात बोल रहा हूं, सच बोल रहा आप लोगों को। सिगरेट पी के जो 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 दुआ फू मारता है ना उधर जाके दारू पीता नहीं, पर दारू का हड्डा में जाके मूंगफली खाते, क्योंकि दारू का स्मेल। ये मेरा अनुभव बोल रहा मैं। हमारा फौज में दारू का कोई कमी नहीं है, दारू पेड़ भर के फुक्कड़ में मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसकी इच्छा नहीं, पर चिंदे की अगर मैं पिएगा, मेरा महिमा जो मेरे साथ रहता है, परमेश्वर की हमें कपड़ा, हाउ प्रभु की कपड़ा, प्रभु ने पहना हुआ कपड़ा जो मेरे अंदर है, महिमा का वस्त्र, वो निकल जाएगा अगर मैं पिया तो। आप क्या सोच रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, एक लड़की गए तो मुझे भी इच्छा नहीं था ऐसा शगुंदला जैसा चलने के लिए, मेरे को इच्छा नहीं क्या है? क्यों में है? क्योंकि मेरा आत्मा को उद्धार हुआ है, शरीर को उद्धार हुआ नहीं। पर मुझे मालूम है इस तरीका तो मैं करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा महिमा का वस्त्र चला जाएगा। इधर बैठा हुआ एक व्यक्ति को ये इच्छा नहीं है क्या? बोलो, इच्छा नहीं है क्या आप लोगों को? सब पवित्र है ना? अभी तक झूठ बोला नहीं ना?
विश्वास में आने का, पास्टर जी मैं जिंदगी में कभी झूठ बोला नहीं, थोड़ा हाथ ऊपर करना, ये भी हाथ उठेगा नहीं, मुझे पता है। आमीन। मेरा कहने की मतलब है, क्योंकि पौलुस खुद बोलते हैं पाप करने के लिए मैं चाहता नहीं, मैं ना इच्छा करने वाला चीज मैं करता हूं, वो मैं नहीं, मुझ में रहने वाला पाप है। इतने शरीर से मुझे कोई लाभ नहीं है, ये शरीर को मैं ऋणा करता हूं, ये शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा? पौलुस क्यों मांग रहे? इसलिए नहीं करते क्योंकि महिमा चला जाएगा। जैसा आदम के अंदर से शुरुआत में चला गया, वैसा हमारे अंदर भी रखा गया हुआ ये महिमा चला जाएगा। ये डर के कारण ये महिमा जाएगा, मैं एक साधा इंसान बनेगा। जैसे सुने जो शिमशोन बना, उसकी दर्शन चला गया, आई तो मैं भी बन जाऊंगा। ये मानते हुए ये पाप करने के डरता हूं, मुझे नहीं करना पाप, इसलिए प्रभु से कृपा मानता हूं। 61 उम्र है, हाई शुगर है मुझे, फिर भी फुल टाइम उपवास में है। मैं 28 को खाना खाएगा। क्यों कर रहे मैं? क्योंकि शरीर के साथ मुझे विश्वास नहीं है, ये कभी भी मुझसे पाप करवाएगा। मुझे विश्वास नहीं, इससे मैं विश्वास नहीं करता मैं इसको, इसलिए इसको मैं खाना नहीं देता हूं। भूखा रहो ताकि मैं पाप ना करूं। कलीसिया का जिम्मेदारी है पाप नहीं करना, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का है, परमेश्वर ने स्थापित किया है शैतान को पर धावा करके आगे बढ़ने के लिए, और महिमा का वस्त्र को हमेशा प्रेज लॉर्ड हमें मेंटेन करके चलने के लिए। आइए समय खड़े हो जाएंगे। ओ रिबा बनेगा